ऐश जब 6 साल का था तब उसको पता चलता है कि प्रोफेसर ओक एक समर कैंप करवा रहे हैं। ऐश इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था, तो उसकी मॉम ने उसको समर कैंप भेजने की परमिशन दे दी। बट ऐश उस समर कैंप के लिए जल्दी नहीं उठ पाता है। ऐश बहुत डिसअपॉइंट होता है, पर नेक्स्ट टाइम वो एक नया समर कैंप अटेंड करता है जहाँ पर वो सरीना से मिलता है। एक दिन ऐश पोकेमोन को ढूंढते हुए गुम जाता है जहाँ पर बारिश भी होने लगती है, और फिर ऐश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि सारे पोकेमोन भीग रहे हैं, तो वो सारे पोकेमोन को पेड़ के नीचे बुला लेता है। तो ऐश को पता चलता है कि वो पोकेमोन से बहुत प्यार करता है। तभी ऐश ने ठान ली थी कि वो पोकेमोन मास्टर बनेगा, और अब ऐश 10 साल का हो गया था और अब ऐश को अपनी जर्नी के लिए निकलना था। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ऐश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और काफ़ी देर तक जागता है, और फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। सारे ट्रेनर्स ने अपने अपने स्टार्टर पोकेमोन ले लिए थे, पर ऐश के लिए एक भी नहीं बचता है। बट प्रोफेसर ओक के पास एक स्पेशल स्टार्टर पोकेमोन था जो कि था पिकाचू। ऐश के पास और कोई सा चॉइस नहीं था, इसलिए वो पिकाचू को लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। शुरू में पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता है, बट धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद ऐश अपने पहले पोकेमोन के तौर पर कैटरपी को पकड़ता है। कैटरपी बटरफ्री में इवॉल्व होने के बाद ऐश का पहला पोकेमोन बनता है रिलीज होने वाला। ऐश ने और बहुत सारे पोकेमोन पकड़े जैसे कि बल्बासोर, चारेज़ार्ड, स्कोर्टल, क्रैबी, प्राइमेप, मक, पिजीओटो और टोरोस। ऐश अपने कई नए दोस्त बनाता है जैसे कि मिस्टी और ब्रॉक। ऐश मिस्टी और ब्रॉक के साथ सफ़र करता है, और ऐश कैंटो के सारे जिम लीडर्स को डिफीट भी कर देता है। उसके बाद ऐश अपनी पहली लीग यानी कि इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर ऐश की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, बट बाद में उसकी बैटल हो जाती है उसके दोस्त और उसके राइवल रिची के साथ। ऐश इस बैटल को इजीली जीत सकता था, बट चारेज़ार्ड मैदान में ही सो जाता है, इसलिए ये मैच हार जाता है। ऐश बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका था और अपनी जर्नी एंड करने की सोच रहा था। उसके बाद ऐश पैलेट टाउन वापस आता है। वहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि मेरी एक दोस्त ने मिस्टीरियस बॉल खरीदा है। ऐश उस बॉल को लेने के लिए ऑरेंज आइलैंड के वेलेंसिया आइलैंड में जाता है। यहाँ पर उसको प्रोफेसर आईवी मिलती है, और ऐश को वहीं पर पता चलता है कि ऑरेंज आइलैंड भी एक लीग है जिसमें अपन को चारों बैचेस कलेक्ट करके ऑरेंज लीग में जाना पड़ता है। इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए चारों बैचेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। ऐश और उन चारों बैचेस को कलेक्ट करता है, और ऐश ऑरेंज लीग में जाने की ठान लेता है। बट ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के यहाँ रहने का फैसला करता है, इसलिए ऐश को एक नया दोस्त मिल जाता है, और वो था ट्रेसी। ऐश 2 नए पोकेमोन पकड़ता है जो कि थे लैपरेस और स्नोरलैक्स। चारों बैचेस कलेक्ट करने के बाद ऐश ऑरेंज लीग में जाता है, और वहाँ ऐश की बैटल होती है ड्रेक से। ड्रेक अभी तक का अनडिफीटेड ट्रेनर था। ड्रेक को अभी तक का कोई भी नहीं हरा पाया था। ऐश बहुत नर्वस होता है, बट पिकाचू की वजह से वो 6 vs 6 बैटल में जीत जाता है, जिससे ऐश ऑरेंज लीग का चैंपियन बन चुका था। फिर ऐश अपने घर पैलेट टाउन वापस आता है, जहाँ पर वो अपने पुराने राइवल गैरी से मिलता है। ऐश ऑरेंज लीग जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, और फिर वो गैरी को 1 vs 1 की बैटल करने को बोलता है, बट ऐश बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। तभी ऐश को पता चलता है कि गैरी जोटो लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। फिर ऐश भी जोटो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है, बट जर्नी से पहले ब्रॉक ऐश के साथ फिर से ट्रैवल करने लगता है। ऐश मिस्टी और ब्रॉक के साथ ट्रैवल करता है। ऐश ने जोटो के जिम लीडर्स को डिफीट करके 8 बैजेस कलेक्ट किए, और उसने फिर से नए पोकेमोन पकड़े। यहाँ पर ऐश अपने चारेज़ार्ड को ट्रेनिंग करने के लिए टेरिफिक वैली में छोड़ देता है, और फिर स्कोर्ट को ऐश के स्कोर्टल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ऐश अपने स्कोर्टल को प्रोफेसर जेनी को दे देता है। यहाँ पर ऐश ने बहुत सारे नए पोकेमोन पकड़े थे जैसे कि चिकोरिटा, सिंडोक्विल, टोटोडाइल, वायराक्रॉस, फैनपी, नॉक्टावल। और जोटो लीग में ऐश काफ़ी इम्प्रूव होके बहुत अच्छे से बैटल करता है, और यहाँ तक कि उसने अपने राइवल गैरी को भी हरा दिया था। इससे ऐश ने दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐश टॉप 8 पे आ गया था। ऐश सेमीफाइनल में पहुँचने ही वाला था, बट टॉप 8 में हैरिसन ऐश को डिफीट कर देता है। यहाँ पर मिस्टी की साइकिल ठीक हो जाने के बाद मिस्टी और ब्रॉक अपने घर वापस जाते हैं। ये सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि पोकेमोन खत्म सा हो गया, बट नहीं, ऐश होइन रीजन के लिए जाता है। यहाँ पर ब्रॉक वापस आ जाता है, और ऐश के क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐश के नए दोस्त भी बनते हैं जैसे कि मैक। और ऐश बैटलबग सिटी जाता है। वहाँ पर जिम में वो नहीं बैटल करता है, पर वो सेकंड जिम में जाता है, जहाँ वो एक रॉक टाइप जिम थी, जहाँ पर ऐश की बैटल रॉकजन से होती है, और ऐश अपना पहला मैच जीत जाता है। ऐश ने अब सारे बैजेस कलेक्ट कर लिए थे, और उसके बाद उसका एक नया राइवल भी बनता है जो कि था मॉरिसन के साथ ऐश होइन लीग में बैटल करता है और जीत भी जाता है। बट आगे चलकर टॉप 8 में ऐश टाइसन से हार जाता है। टाइसन के मियाउथ ने ऐश के पिकाचू को टॉप 8 में हरा दिया था। ऐश काफ़ी सैड था, बट ऐश कैंटो वापस आता है और उसको पता चलता है बैटल फ्रंटियर के बारे में।
बैटल फ्रंटियर में मे, मैक्स और ब्रॉक वापस आ गए थे और ऐश ने सारे फ्रंटियर ब्रेन्स को हरा दिया था। लास्ट में ऐश को बैटल करनी थी रेजिट्रियो से। यहाँ पर ऐश ने अपने ओल्ड पोकेमोन यानी कि बल्बस और चारिज़ार्ड, स्कोटल और पिकाचू के साथ मिलकर ब्रैंडन और उसके रेजिट्रियो को हरा दिया था। अब ऐश फ्रंटियर ब्रेन बन चुका था, बट ऐश को अभी और भी कुछ करना था, इसलिए उसने ये फ्रंटियर ब्रेन बनने से मना कर दिया। अब ऐश जाता है सिनो रीजन में। सिनो में ऐश की स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी क्योंकि यहाँ वहीं पर ही पिकाचू बीमार हो जाता है, लेकिन तभी ऐश को बीच में डॉन मिल जाती है। डॉन ऐश के साथ सफ़र करती है और डॉन ऐश की नई दोस्त भी बन गई थी और वहीं पर भी ब्रॉक भी वापस आ जाता है। ऐश, डॉन, ब्रॉक ने साथ में सफ़र किया है, साथ ही ऐश ने सारे जिम बैटल जीते। यहाँ पर मे भी वापस आ गई थी और मे वर्सेस डॉन का बैटल हुई थी, तो इसमें डॉन बहुत इजीली जीत चुकी थी। यहाँ पर ऐश और डॉन के कई सारे राइवल्स भी थे, जैसे कि जोई, कॉनवे, नैंडो और कैनी। ऐश का एक और राइवल था जो कि था पॉल। ऐश और जब भी पॉल से बैटल करता था तो पॉल हमेशा ऐश को हरा देता, बट जब सिनो लीग में ऐश और वर्सेस पॉल की बैटल हुई तो ऐश ने पॉल को बहुत ही ज़्यादा इजीली तो नहीं कह सकता, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हरा दिया था। और फिर ऐश टॉप 4 में चला गया, जहाँ पर उसकी बैटल टोबियास से हुई। टोबियास ने सिर्फ अपने डार्कराई की मदद से ही सारे जिम लीडर्स को हराया था और ऐश को छोड़ के उसने सारे स्नो लीग के जो ट्रेनर्स थे उनको सभी को डार्कराई की मदद से ही हराया था। ऐश ने सेप्टाइल की मदद से टोबियास के डार्कराई को डिफीट कर दिया था, बट लैटियोस की वजह से ऐश हार गया था और फिर टोबियास सिनो लीग का चैंपियन बन गया था। टोबियास एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था, कहाँ से आया था किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ 2 ही पोकेमोन दिखाए थे टोबियास के। उसके बाद ऐश जाता है यूनोवा रीजन में। यूनोवा रीजन में उसको नए दोस्त भी मिल गए थे, आयरिस और साइलिन। ऐश ने यूनोवा रीजन में बहुत सारे पोकेमोन पकड़े थे, जैसे कि अनफेजेंट, ओशावॉट, पिगनाइट, स्नाइवी, स्क्रैगी, लिवानी, वोल्डोर, पैल्पिटोड और क्रोकोडाइल। ऐश के यहाँ पर बहुत सारे राइवल्स भी बने थे, जैसे कि ट्रिप, बियांका, स्टेफान, जॉर्जिया, बरगंडी और लूक। ऐश ने यूनोवा के सारे जिम लीडर्स को हरा के 8 बैजेस कलेक्ट कर लिए थे। यूनोवा लीग में ऐश की बैटल उसके राइवल स्टेफान से होती है और ऐश का क्रोकोडाइल स्टेफान के शॉक को हरा देता है और ऐश जीत जाता है, लेकिन आगे चलकर उस टॉप 8 में उसकी बैटल कैमेरॉन से होती है। यहाँ पर ऐश यूनोवा लीग हार जाता है और यूनोवा लीग से बाहर हो जाता है। फिर ऐश सोचता है कि आगे क्या करना है। उसके बाद ऐश एन से मिलता है, एन जो कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था। यहाँ पर ऐश का चार्जर्ड वापस आ जाता है टेरिफिक वैली से। ऐश के चार्जर्ड और आइरिस का ड्रैगनाइट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैटल होती है जिसमें ऐश का चार्जर्ड बहुत ही ज़्यादा इजीली जीत जाता है। यहाँ पर एन जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था उसकी वजह से ऐश को यहाँ पर रशीराम देखने को मिलता है। ऐश रशीराम को ठीक करने के बाद सारे डेक्लोर आइलैंड्स को एक्सप्लोर करता है, जहाँ पर वह एलेक्सा नाम की एक जर्नलिस्ट से मिलता है जो कि उसको कालूस रीजन के बारे में बताती है। तो ऐश ने डिसाइड कर लिया था कि वो कालूस रीजन में जाएगा। ऐश ने अपने दोस्त भी बनाए, जैसे कि क्लेमेंट, बॉनी और सरीना, जो कि उसको समर कैंप में मिली थी। इस रीजन में ऐश बहुत मैच्योर हो गया, उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी हो गई थी। और इस रीजन में ऐश ने पोकेमोन पकड़े थे, वो सारे फुल्ली इवॉल्व थे, जैसे कि टैलनफ्लेम, ग्रेनिंजा, गूड्रा, नॉइवन और हेवलूचा। ग्रेनिंजा को एक स्पेशल एवोल्यूशन मिला था जो कि था बॉन्ड एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन में जाने के बाद ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा बन जाता है। इसमें ऐश और ग्रेनिंजा एक हो जाते हैं। इसमें ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जहाँ तक कि वो जायंट्स वाटर शर्किन का भी इस्तेमाल कर सकता है। कालोस में ऐश ने कुछ नए राइवल्स भी बनाए, जैसे जो थे टायरेनो, ट्रेवर और शोना। इस बार ऐश पूरी से तैयार था कालोस लीग जीतने के लिए। उसके पास एक स्पेशल फिनोमेना भी था, सारे फुल्ली इवॉल्व्ड पोकेमोन भी थे और 2 परफेक्ट राइवल भी थे, जैसे कि सौर और अलान। 8 बैजेस कलेक्ट करने के बाद ऐश पार्टिसिपेट करता है कालोस लीग में, जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस हर बार की तरह अच्छी थी। सेमीफाइनल्स में उसकी बैटल होती है उसके राइवल सौर के साथ। ऐश इस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बैटल में सौर को हरा देता है और उसके बाद वो फाइनल्स में चले जाता है। ऐश बस एक कदम दूर था पोकेमोन लीग विनर बनने में। फाइनल में ऐश की बैटल उसके एक और राइवल अलान से होती है, बट लास्ट में इतना क्लोज आने के बाद मेगा चार्जर्ड एक्स ऐश ग्रेनिंजा को हरा देता है और ऐश एक और बार पोकेमोन लीग हार जाता है। बट ऐश हार नहीं मानता, अपने गूड्रा और ग्रेनिंजा को रिलीज करके वो जाता है नेक्स्ट रीजन जो कि था अलोला रीजन, जहाँ पर बहुत सारी नई चीजें दिखाई गई थी। यहाँ पर जिम बैटल नहीं करनी थी अलोला लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस लीग में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, इसलिए ऐश ने अपनी ट्रेनिंग पर ही ध्यान लगाया। ऐश अलग अलग आइलैंड्स में जाके जी मूव्स कलेक्ट करता था और अपने पोकेमोन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता था। बाकी सारे रीजन के मुकाबले यहाँ पर ऐश ने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाए थे, जैसे कि लाना, लिली, सोफैकर, मेलो और कियावे। ऐश ने यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन पकड़े, हर एक पोकेमोन अपने आप में बहुत रेयर था, जैसे कि मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल, नेगेनेडल जो कि एक अल्ट्रा बीस्ट था,
लाइकेन रॉक का एक रेयर फॉर्म जो कि था डस्क लाइकेन रॉक और स्टार्टर पोकेमॉन जैसे कि इंसिनेरोर और राउलेट। इस टीम में राउलेट को छोड़ के बाकी सब फुल्ली इवॉल्व थे। इस बार ऐश पूरी तरह से तैयार था और वो पार्टिसिपेट करता है अलोला लीग में, जहाँ पर 151 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐश सभी को हरा के चले जाता है फाइनल में, जहाँ पर उसकी बैटल होती है उसके राइवल ग्लेडियन से। बट इस बार हर बार की तरह अलग, ऐश लाइकेन रॉक की मदद से ग्लेडियन को हरा देता है और बन जाता है अलोला लीग विनर। बट फिर ऐश बैटल करता है प्रोफेसर कुकुई से, जो कि थे अलोला के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। पिकाचू के जी मूव से ऐश अलोला लीग का चैंपियन बन जाता है प्रोफेसर कुकुई को हरा के। फाइनली इतनी सालों की मेहनत के बाद ऐश चैंपियन बन गया था। ऐश अपने ड्रीम के एक कदम आगे जाता है, बट अभी भी उसकी ड्रीम इनकम्प्लीट थी। ऐश को नहीं पता था कि आगे क्या करना है, तो वो अपने सारे अलोला के पोकेमॉन को प्रोफेसर कुकुई की लैब में छोड़ देता है। फिर ऐश ट्रैवल करता है गलार रीजन में, जहाँ पर ऐश को पता चलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है लैंस और लियोन के बीच में। ऐश स्टेडियम से इस पूरे बैटल को देखता है, जहाँ पर लियोन वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है लैंस को हरा के। इससे इंस्पायर्ड होकर ऐश भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस सीजन में ऐश ने बहुत ऑसम पोकेमॉन पकड़े थे, जो कि थे ड्रैगनाइट, गेंगार, सरफेस, लुगारी और ड्रैकोविस। एक एक करके ऐश बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करता है और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप से रैंक अप करता है। वो टॉप 8 ट्रेनर थे ऐश, लियोन, आयरिस, सिंथिया, स्टीवन, डायांथा, लैंस और अलान। ये पोकेमॉन वर्ल्ड के 8 सबसे पावरफुल ट्रेनर्स थे। ये सब एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं, ये जानने के लिए कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रेनर कौन है। यहाँ पर ऐश की पहली बैटल हुई थी होएन के चैंपियन स्टीवन से। यहाँ पर देखने से लग रहा था कि ऐश हार जाएगा, बट पिकाचू ने जीमू का इस्तेमाल करके स्टीवन के मेगा मेटाक्रोस को हरा दिया और पिकाचू ने ऐश को पहला राउंड जितवा दिया। वहीं पर ही लियोन ने अलान को हरा दिया, जैसे अपने 2 पोकेमॉन रिल्लाबूम और चार्जर्ड का इस्तेमाल करके। वहीं पर ही सिंथिया आयरिस को हरा देती है और डायांथा लैंस को हरा देती है। और वहीं पर ही लियोन वर्सेस डायांथा में लियोन जीत जाता है और ऐश वर्सेस सिंथिया के मैच में ऐश जीत जाता है। और वहीं पर फाइनल होता है ऐश और लियोन के बीच में। ऐश के सामने एक ऐसा ट्रेनर था जिसने 125 बैटल जीती हैं और उसे अभी तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, और वो वर्ल्ड चैंपियन हैगा। ऐश बहुत नर्वस था, वो दिन आ जाता है जब इन दोनों का बैटल होता है। लियोन ऐश से बोलता है कि ऐश तुम इस बैटल में 3 फिनोमेना का यूज कर सकते हो। बैटल स्टार्ट होती है। ये बैटल बहुत ही ज्यादा औसम थी, जिसमें मेगा एवोल्यूशन, जी मूव और जाइगेंटा मैक्स सारे फिनोमेना का यूज किया गया। फाइनल बैटल लियोन के चार्जर्ड और ऐश के पिकाचू के बीच में होती है, जहाँ पर पिकाचू नीचे गिर जाता है, बट हमें लगता है कि पिकाचू हार गया। बट ऐश के सारे पोकेमॉन पिकाचू को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि पिकाचू खड़ा हो जाता है और फिर पिकाचू लियोन के चार्जर्ड को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। फिर ऐश बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। ऐश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। ऐश को ट्रॉफी दी जाती है और अब वो पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन गया था। बट फिर ऐश सोचता है कि आगे क्या करना है, और फिर ऐश 11 एपिसोड के लिए ऐसे ही ट्रेवल करता है। ऐश साइलेंस से मिलता है और मिस्टी और ब्रॉक भी उसके साथ 11 एपिसोड्स के लिए ट्रेवल करते हैं। ऐश अपने पुराने पोकेमॉन से मिलता है, जैसे कि लैप्रेस। ऐश अपने स्कोटल से भी मिलता है और ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन इस्तेमाल करे थे 11 एपिसोड्स में। ऐश अपनी बटरफ्री को 25 सालों के बाद फिर से मिलता हैगा। ऐश अपनी बटरफ्री को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर ऐश अपने पुराने पोकेमॉन पिजियॉट से भी मिलता है। पिजियॉट को देख के भी ऐश बहुत ज़्यादा खुश था। ऐश ने लैटियास के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। लास्ट एपिसोड में भी ऐश बारिश में पेड़ के नीचे बैठा था सारे पोकेमॉन के साथ, जैसे कि स्टार्टिंग में बैठा था। उसके बाद ऐश स्टिक फेंकता है और वही वाले रास्ते में चले जाता है जहाँ पर उसने स्टिक फेंक। फिर ऐश की जर्नी एंड हो जाती है, शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि शायद अभी भी ऐश पोकेमॉन मास्टर नहीं बना है।